नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। और आज हम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने शुरू किया है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे कंप्यूट करते हैं। प्रीवियस सीरीज भी मैं चाहती हूं कि आप यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए कि स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में भी मैंने बताया हुआ है और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज भी हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मेरी अप्रोच है कि मैं स्टेप्स को न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूं। ये देखिए, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज होती है व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स देयर इज एफ। ऐसी सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है एन। एन का क्या मतलब होता है? सिग्मा एफ। न्यूमेरिकल में आप सिग्मा एफ लिखें या एन लिखें, एक ही बात है। 2 + 3 + 4 + 6 + 3 + 2, इसका आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास एन आ जाएगा विच इज 20। आप टोटल करके देखते भी जाइए। जब भी आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करें तो मेरी आपको सजेशन है कि आप रजिस्टर और पेन अपने हाथ में रखें। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्ट मेथड का। फ्रीक्वेंसी को कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 है, इसको कीजिए मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ गया fx। अब देखिए, 2 × 2 is 4, दिस कॉलम इज fx। 4 × 3 is 12, 6 4s are 24, 8 6 are 48, 10 3s are 30 and 12 2s are 24। जब मैं इस पूरी सीरीज को ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा सिग्मा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन, टोटल। ये मेरे पास आ गया सिग्मा fx। तो आपने fx निकाला और उसके बाद आपने निकाला सिग्मा fx। इस पूरी सीरीज को आपने ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 142। आप चेक भी कर सकते हैं, चेक जरूर कीजिए। मेरा ज्यादा पर्पस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। फिर भी आप इसको ऐड करके देखिए, 142 के बराबर आएगा। अब लास्ट स्टेप के ऊपर हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार निकलता है सिग्मा fx divided by n, and what is sigma fx? 142 and n is 20। ये मेरे पास x बार का फिगर यहाँ पे आ गया 7.1। जैसे ही मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला, उसको खूबसूरती के साथ मैंने एक बॉक्स में रख दिया ताकि मेरा टीचर, एग्जामिनर देख सके कि मैंने आंसर क्या निकाला है। बिकॉज यू नीड टू मेक योर पेपर, योर आंसर कंफर्टेबल फॉर द एग्जामिनर। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपके पास आ रही हूँ इसके शॉर्टकट मेथड की ओर, जिसके अंदर मैंने सेम ऑब्जर्वेशंस ली हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम मेथड चाहे डायरेक्ट लगाएं, हम मेथड चाहे शॉर्टकट लगाएं, सभी मेथड्स लगाने के बावजूद भी जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में पहले स्टेप में आपने वही करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। एन और सिग्मा एफ का एक ही मतलब है, हमने पीछे भी निकाला था। एन हमारे पास आ गया 20। 2 + 3 + 4 + 6 + 3 + 2। अब आइए इसके हम सेकेंड स्टेप पे लेते हैं। ये हमारे पास एक्स सीरीज है। इस एक्स सीरीज में से किसी भी एक वैल्यू को पिक करके एज्यूम्ड मीन बना लीजिए। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 6 पिक कर लिया, ये हो गया एज्यूम्ड मीन। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैम मैं तो 8 पिक करूंगा, आप 8 पिक कर लीजिए, आप 10 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस सीरीज में से एज्यूम्ड मीन ए को पिक कर लिया। इसको पिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं निकालूंगी d = x - a। यहाँ मैंने कॉलम बनाया d का। d क्या है? x - a। देखिए 2 - 6 - 4, 4 - 6 - 2, 6 - 6 0,
8 minus 6 plus 2, 10 minus 6 plus 4 and 12 minus 6 is plus 6. जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जितनी आपकी राइटिंग क्लियर होगी, ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए और हमेशा बोल बोल के करिए। जैसे ही आपने बोल बोल के करेंगे तो आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल पे रहेगा। अब ये डी निकालने के बाद आपने एफ को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ टी कंप्यूट करना है। एफ को डी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने डी -4 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 multiplied by -4 is -8, 3 multiplied by -2 is -6, 4 multiplied by 0 is 0, 6 multiplied by +2 is 12, 3 multiplied by +4 is again +12, 2 multiplied by +6 is equal to +12। ये सारे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने सीरीज को ऐड किया, ये एफ टी की सीरीज थी, तो मेरे पास ये सिग्मा एफ टी का फिगर मैंने कंप्यूट कर लिया, जो मेरे पास आ गया 22। 8 और 6 -14 था और यहाँ पे आपके पास 12 इंटू 3 ये 36 है, तो 36 माइनस 14 आपने किया तो आपके पास +22 का फिगर आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप के ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करते समय मैंने खुद को फिर से बताया, a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय n. What is assumed means 6 plus sigma ft is 22 divided by 20, that comes out to be 7.1. अब आपने चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया या आपने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अर्थमेटिक मीन, उसके बारे में बताया। इस लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं एक बार और आपको रिवीजन बता रही हूँ फॉर्मूले की, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मूलाज लिखने में और फॉर्मूले रिसाइट करने में, डेफिनेशंस के अंदर मैंने इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, ज़रूर गूगल करके देखिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि फॉर्मूलेस याद कैसे किए जाते हैं। ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज। पहला फॉर्मूला हमने याद किया डायरेक्ट मेथड में और दूसरा फॉर्मूला हमने याद किया शॉर्टकट मेथड में। ये दो फॉर्मूलेज आज हमने क्लास में कवर किए हैं। जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूं तो मुझे डायरेक्ट मेथड में लिखना चाहिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय n। शॉर्टकट मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय n। ये दो फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। और ये लास्ट स्लाइड है। अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।